नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आई से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में इसराइल और ईरान के बीच आपको पता है वॉर चल रहा है। इसी बीच जो यूएन के शांति सैनिक हैं जिनका अड्डा लेबनान में है और ईरान में भी है, तो कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर इनका अड्डा है। अब इसराइल की तरफ से जो बमबारी की गई थी, वो यूएन के जो शांति सैनिक थे उनके जो निवास स्थान है उनके ऊपर भी कर दी गई है। तो इसको लेकर के ये खबर चर्चा में है। तो समझ लेते हैं न्यूज़ क्या है और डिटेल से जान लेते हैं। ऐसे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर की। तो ब्लू लाइन पर इजरायली हमलों को लेकर के भारत ने जताई चिंता, विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। हाल ही में जो यूएन के जो शांति सैनिक हैं उनके ऊपर अटैक किया गया था, उसको लेकर के ये खबर है। आज समझ लेते हैं ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। तो भारत ने यूएन परिसर की सुरक्षा पर जोर दिया है। ब्लू लाइन पर बिगड़ती स्थिति को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। एमईए के मुताबिक नई दिल्ली स्थिति पर बारीकी से नज़र रखे हुए और विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हम ब्लू लाइन पर बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर के चिंतित हैं। हम यूएन बिल्डिंग की पवित्रता का सम्मान करना चाहिए। यानी जो यूएन की बिल्डिंग है लेबनान में, उस पर अटैक किया गया था, उसको लेकर के भारत ने चिंता जताई है। प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत ने ब्लू लाइन पर बिगड़ती स्थिति को लेकर चिंता जताई है। दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के 3 अड्डों पर इजरायली सेना ने गोलाबारी की है, जिस वजह से शांति सैनिक लेबनान में फंस गए हैं और इसे मद्देनजर विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। इसी को लेकर के एमईए ने ब्लू लाइन एशिया के कुछ हिस्सों में सुरक्षा की चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नई दिल्ली स्थिति पर बारीकी से नज़र रखे हुए और हम ब्लू लाइन पर बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर के चिंतित हैं। हम इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, ऐसा जो है भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से कहा गया है। और सैनिकों के जो यूएन के शांति सैनिक थे उनकी सुरक्षा को लेकर भी सख्त कदम उठाए गए हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यूएन बिल्डिंग की पवित्रता का सम्मान करना चाहिए और यूएन शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। बयान में आरोप लगाया गया है कि पिछले दिनों में हमने नकोरा और अन्य क्षेत्रों में इसराइल से लेबनान में घुसपैठ देखी है। यानी इजरायली जो सैनिक हैं वो लेबनान में घुसपैठ करते जा रहे हैं और जो भी बिल्डिंग मिल रही हैं उन्हें ध्वस्त करते जा रहे हैं। इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। और इजराइल रक्षा बल यानी आईडीएफ के सैनिक लेबनान में हिज़बुल्लाह तत्वों के साथ भिड़ गए हैं। इसको लेकर के जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किए गए हैं। और हाल ही में देखा गया है कि जो यूएन की बिल्डिंग है उस पर भी इजरायली सैनिकों ने अपना कब्जा कर लिया है और जो शांति सैनिक हैं उनकी जो बिल्डिंग है उन पर गोलाबारी की गई है, जिसको लेकर के भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से चिंता जताई गई है। लेबनान को गोलान हाईलाइट से अलग करती है ब्लू लाइन। जो ब्लू लाइन है वो लेबनान को गोलान हाईलाइट से अलग करती है। 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सीमांकन रेखा है, जो दर्शाती है कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना वापस ले ली है। यह लेबनान की इजराइल और गोलान हाईलाइट से अलग करती है, लेकिन यह एक आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। वहीं लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी कि UNIFIL ने 10 अक्टूबर को एक बयान में कहा था कि ब्लू लाइन का हालिया बढ़ोतरी दक्षिणी लेबनान में कस्बों और गांवों के व्यापक विनाश का कारण बनी है। यानी कि जो सेना है जो दक्षिणी लेबनान में उसमें इजरायली सेना बढ़ती जा रही है लगातार, जो कि कई कस्बों और कई गाँवों का विनाश का कारण बन रही है। बात कर लेते हैं ब्लू लाइन की। तो ये लेबनान क्षेत्र है और ये इजराइल है और गोलान हाईलाइट है वो ये है। अब इजरायली सेना आगे बढ़ रही है। तो अभी हाल ही में इजरायली सेना ने जो है अटैक किए हैं यूएन की बिल्डिंग पर, जिसको लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किए हैं। और अभी हाल ही में खबर आई है कि इससे जो सेना है वो वापस भी आई है, जो काफ़ी शांतिजनक नहीं है, लेकिन अभी भी जो है युद्ध चल रहा है लगातार। और वही जो हिज़बुल्लाह है वो इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, योजना बना रहा है।
और आपातकालीन जो हिज़बुल्लाह का जो आपातकालीन तैयारी विभाग है उसके प्रमुख ने बताया कि हिज़बुल्लाह इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर कभी भी हमला कर सकता है, ऐसा सूचना दी गई है आपातकालीन विभाग के द्वारा। और हज़ारों लोग पहले ही दक्षिणी लेबनान से भाग चुके हैं और हिज़बुल्लाह के हथियारों के नष्ट करने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। यहाँ इजराइल की बमबारी सबसे ज़्यादा है और हाइफा इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ 300,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी जो हाइफा क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा बमबारी देखी जा रही है। यहाँ 300,000 से भी ज़्यादा लोग अभी रहते हैं। और जो लेबनान क्षेत्र है, दक्षिणी लेबनान, वहाँ से लोग भाग चुके हैं। और अब तक की आई खबर के अनुसार इजराइल ने जो हिज़बुल्लाह है उसके टॉप 6 कमांडर को ढेर कर दिया है, उन्हें मार दिया है। हाल ही में इजराइल ने हिज़बुल्लाह पर हवाई हमले किए हैं। हवाई हमलों में हिज़बुल्लाह के टॉप 6 कमांडर ढेर हो गए हैं। और समाचार एजेंसी NIA के अनुसार हमलों में अहमद हसन नाजल भी मारा गया है। बेट जेबिल क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाले था और इजराइल पर हमले कर रहा था, जो कि अब मारा जा चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरह से जो UN के शांति सैनिकों की जो बिल्डिंग थी उस पर इजरायली सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है लेबनान में, और जो UN के शांति सैनिकों का जो निवास था उस पर भी गोलाबारी की गई है और उस पर कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर के भारत के जो विदेश मंत्रालय है, भारत ने भी इसको लेकर चिंता जताई है और UN की तरफ से भी इस पर चिंता जताई गई है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसीडर आइए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित PDF के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आइए इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।